वेद ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। अनमोल वचन। अपने ज्ञान पर घमंड करने वाला सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। पढ़ने पढ़ाने की सार्थकता तभी है जब आदमी की समझ बढ़े। विचार शक्ति ही हमें शक्तिशाली, कमज़ोर, सक्रिय, निष्क्रिय, मित्र, शत्रु आदि बनाती है। यदि हमारे विचार उन्नत होंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। हर व्यक्ति अपने मन में उठ रहे विचारों का प्रतिबिंब ही होता है। जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं होता। मनुष्य की महानता उसके कर्मों से होती है। संस्कृति से संस्कारों का निर्माण होता है। दिव्य संस्कारों से मनुष्य का गौरव बढ़ता है। भारत की संस्कृति का आधार विश्व बंधुत्व की भावना है। इतिहास में विश्व पटल पर भारत की पहचान विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर रही है। चिंतन करना मानव मस्तिष्क का प्रधान गुण है। सकारात्मक चिंतन से ही मानव महान बन सकता है। विचार ही मानव की प्रेरणा शक्ति होते हैं। सकारात्मक सोच हमें सक्रिय तथा नकारात्मक सोच हमें निष्क्रिय बनाती है। संस्कारहीन विचारों के कारण मनुष्य के अंतःकरण में विकृतियां जन्म ले लेती हैं। वर्तमान को प्रसन्नता के साथ जीना सीखें। जीवन का हर दिन बची हुई शेष जिंदगी का पहला दिन होता है। जब हम रात्रि में विश्राम के बाद प्रातः सोकर उठते हैं तो हमारा हर दिन बची हुई शेष जिंदगी का पहला दिन होता है। जो बीत चुका उसके बारे में पछताना नहीं चाहिए और आने वाले समय का क्या भरोसा, हाथ लगेगा भी या नहीं। हर व्यक्ति को खुश करने का प्रयास करना अवश्य ही असफल होने की कुंजी है। सभी को तो परमात्मा भी खुश नहीं कर सकते हैं। हमें न तो आध्यात्मिकता की उपेक्षा करनी चाहिए और न ही भौतिक सुख सुविधाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को सदा सम्मान पूर्वक और धर्म पूर्वक धन कमाना भी चाहिए और आवश्यकता अनुसार उसका संग्रह भी करना चाहिए, लेकिन अधर्म पूर्वक नहीं, कभी भी। सुख दुख कोई भी स्थायी नहीं होते। इनका आना जाना तो लगा ही रहता है। हमारे व्यक्तित्व और चरित्र में जितना विकास होगा उसी विकास के अनुपात में हमें सब प्रकार की सफलताएं भी मिलेंगी। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले मनुष्यों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन 6 अवगुणों को त्याग देना चाहिए। मनुष्य को कभी भी काम से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख अनित्य। जीव नित्य है तथा जीवन का हेतु अनित्य है। जरूरतमंदों की आवश्यकता और अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का सहयोग करने वाले व्यक्तियों को कभी निराश नहीं होना पड़ता। सुख दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिसे सुख चाहिए उसे दुख भी भोगना होगा। सामान्य लोग पसंदगी या नापसंदगी की पृष्ठभूमि से कर्म करते हैं और यदि पसंदगी का उद्देश्य पूरा ना हो तो दुख महसूस करते हैं। सुख का आधार है निष्काम कर्म। तनाव मुक्त रहने का सरल उपाय है कि हम इस सच पर विश्वास कर लें कि हमारी अपनी इच्छाओं की अपेक्षा ईश्वर की इच्छा महान होती है। यदि मनुष्य अपनी योग्यता और क्षमता को समझकर उन्हें जागृत करने की कला भी सीख ले तो निश्चय ही मनुष्य जाति की यह दुर्दशा न हो जो आज हो रही है। वास्तविक सुख स्वार्थपरता को नष्ट करने में है और इसे अपने सिवा कोई दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जप और जाप में अंतर है। जप कल्याण भाव से होता है जबकि जाप स्वार्थ भाव से होता है। भले ही वह स्वार्थ कितना ही श्रेष्ठ
वह पवित्र क्यों न हो। अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। मनुष्य वही काम करता है जिसे करने के लिए उसका दिमाग निर्देश देता है। आज का मानव दानव बनता जा रहा है। आज विज्ञान का विकास अभिशाप बन गया है। इति ओम सम।